मैं इंद्रेश मैखुरी हूं, भाकपा माले का गढ़वाल सचिव हूं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण में जमीन खरीदने को उपलब्धि की तरह प्रचारित करना शुरू किया है। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक स्टंट है। दरअसल गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उत्तराखंड आंदोलन के समय से लगातार होती रही। किसी ने कभी नहीं कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाना चाहिए। हम तो ये सवाल पहले से उठाते रहे हैं कि 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानियां होंगी, 3 सचिवालय होंगे, 3 विधानसभाएं होंगी। ये जनता के धन की बर्बादी है। और ये कहना मुख्यमंत्री जी द्वारा कि ये रिवर्स पलायन की कोशिश है, हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब गैरसैंण से पलायन किया ही नहीं तो उनका वहां जमीन खरीदना रिवर्स पलायन कैसे हो गया, ये अपने आप में सवाल है। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रबुद्ध लोगों को, संपन्न लोगों को पहाड़ों में रहना चाहिए, लौटना चाहिए, ये दरअसल बात को उल्टी तरह से कहना है। असल बात यह है कि पहाड़ में स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर हों, शिक्षा की स्थितियां बेहतर हों, रोजगार की स्थितियां बेहतर हों तो निश्चित ही लोग पहाड़ में रहना चाहेंगे, लोग पहाड़ में रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी लोगों पर ये थोप दे रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पलायन कोई सामाजिक समस्या है। हम समझते हैं कि पलायन सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सामाजिक राजनीतिक समस्या है जो नीतियों के चलते पैदा हुई है। और जब तक उन नीतियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जब तक पहाड़ में रहने लायक स्थितियां नहीं होंगी, तब तक ये सिर्फ स्टंटबाजी, शोशेबाजी से अधिक कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखना चाहिए कि पलायन आयोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ही बनाया था और उस पलायन आयोग की रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि सबसे बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए पहाड़ से पलायन कर रहा है। उसके बाद जो लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं वो शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पलायन कर रहे हैं। तो निश्चित ही जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आप जमीन खरीद करके ये जमीन के माफियाओं को तो आमंत्रण दे सकते हैं कि वहां मुख्यमंत्री के प्लॉट के बगल में वो प्लॉट काटना शुरू कर दें और जमीन पूरे प्रदेश में कोई कहीं भी खरीद ले, लेकिन इससे न कोई जगह राजधानी बनेगी और न किसी तरह का रिवर्स पलायन होने वाला है। रिवर्स पलायन के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है और ये साफ दिखाता है, जिस तरह का मुख्यमंत्री जी का बयान है, दिखाता है कि नीतिगत स्तर पर करने के लिए चूंकि उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए सस्ती लोकप्रियता के इस तरह के स्टंटबाजी के उपाय वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड वन पंचायत। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो रिवर्स पलायन की शुरुआत की गई है, निश्चित रूप से वो सराहनीय प्रयास है और इस प्रयास का सभी उत्तराखंड के प्रवासी प्रेरणा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 3 वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासियों से हमेशा यही अनुरोध किया कि रहबार सुन जावा अपना घर आवा। तो उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम भी किए, रहबार के माध्यम से भी लोगों को आमंत्रित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास रहा है वो रिवर्स पलायन के रूप में काफ़ी देखने को मिला है। हमारे उत्तराखंड में लोग रिवर्स पलायन करके भी आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में वहाँ का जो भूमिधर बनकर ये संदेश दिया है कि हम सभी को, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हों, हमको निश्चित रूप से अपने पहाड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा और पहाड़ों में रहकर वहाँ के विकास में अपना योगदान देना होगा। तो मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से उत्तराखंड राज्यवासियों में बहुत उत्साह भी है, हर्ष भी है, सभी उत्साहित भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रवासी हैं वो उत्तराखंड राज्य में आएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रवास करेंगे, वहाँ पर रहना प्रारंभ करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे। उत्तराखंड में पलायन ही राज्य के निर्माण का माध्यम बना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वो रिवर्स पलायन करें। निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधि इस तरह पहल करेंगे, देखा देखी समाज के अंदर उसकी एक प्रेरणा जाती है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ा संदेश ये पूरे राज्य के जनप्रतिनिधियों को दिया है और निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा।